तालिबान पाकिस्तान युद्ध में भारत की एंट्री से मचा हड़कंप। अब पाकिस्तान की चालाकी पर पड़ेगी हिंदुस्तान की चोट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और तालिबान शासित अफगानिस्तान के बीच चल रही खुली टक्कर की, और उसी लड़ाई में भारत की चुपचाप लेकिन मजबूत एंट्री की कहानी समझेंगे। पिछले कुछ हफ्तों की घटनाओं ने दिखा दिया कि पाकिस्तान ने जो महीनों बरसों तक तालिबान को पाला पोसा, वही अब उसके लिए सिरदर्द बनकर उभरा है। हालिया एयर स्ट्राइक्स और स्पिन बोल्डर के पास हुआ हमला इसे कुछ इस तरह दिखाते हैं जैसे पुरानी दोस्ती अब दुश्मनी में बदल चुकी है। पाकिस्तानी लड़ाकू विमान, ड्रोन और फाइटर जेट्स ने बॉर्डर पोस्ट्स और चौकियों पर हमला किया। स्थानीय लोगों ने आसमान से बम गिरते हुए देखे और विस्फोटों के बाद काले धुएं ने पूरे इलाके को घेर लिया। इससे न सिर्फ सीमा पर तनाव बढ़ा है, बल्कि आम नागरिकों की जिंदगी पर भी गहरा असर पड़ा है। इससे पहले काबुल पर हमला करने की कोशिश हुई थी, जिसका टारगेट टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का एक महत्वपूर्ण नेता बताया गया, मगर वह ऑपरेशन सफल नहीं रहा। इन घटनाओं से अब यह साफ हो गया है कि ये कोई छोटी मोटी भिड़ंत नहीं रही, बल्कि मामला सीधी लड़ाई और खतरनाक युद्ध तक पहुंच चुका है। इतिहास गवाह है कि अफगानिस्तान की जमीन पर लड़ना आसान नहीं है। यहाँ के लड़ाके जिद्दी भी हैं और लड़ाई में डेंजरस भी। ब्रिटेन, सोवियत यूनियन और यहाँ तक कि अमेरिका जैसी ताकतें भी यहाँ हार मानकर लौट चुकी हैं। लेकिन अफगानिस्तान की एक बड़ी कमजोरी हमेशा से रही है, इसके पास हवाई हमलों से बचने की अच्छी व्यवस्था नहीं रही, यानी एयर डिफेंस बहुत कमजोर रहा है। पाकिस्तान ने तालिबान की इसी कमजोरी को पकड़ लिया और आसमान से हमला करके उन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। अब तालिबान को भी समझ आ गया है कि सिर्फ जमीन पर ताकत होने से काम नहीं चलेगा। दुश्मन के हवाई हमलों से बचने के लिए अपनी एयर डिफेंस ताकत बढ़ाना जरूरी है। यहाँ से शुरू होता है खेल का नया मोड़। तालिबान की हवाई सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक गुप्त और चतुर प्रस्ताव उभर रहा है, और उस प्रस्ताव में भारत की भूमिका की अफवाहें तेजी से फैल रही हैं। अफगान मीडिया की रिपोर्ट और सूत्रों की खबरों के मुताबिक भारत ने तकनीकी सहायता, रडार मरम्मत, सिस्टम कैलिब्रेशन और सॉफ्टवेयर अपडेट जैसे कदमों का ऑफर दिया। सरल शब्दों में कहें तो भारत तालिबान के पुराने और निष्क्रिय एयर डिफेंस को फिर से जीवन देना चाहता है। अगर यह सच हुआ तो पाकिस्तान की वो रणनीति जिस पर उसका भरोसा आसमान में उसकी ताकत पर टिकी थी, कमजोर पड़ सकती है। पाकिस्तान के ड्रोन, उसकी मिसाइलें, गौरी, गजनवी, शाहीन और जो लड़ाकू विमान हैं जैसे JF-17 और F-16, इन सब का असर सक्रिय रडार और इंटरसेप्ट सिस्टम के सामने कम हो जाएगा। ये कदम सिर्फ सेना से जुड़ा फैसला नहीं होगा, बल्कि राजनीति में भी बड़ा हल्ला मचा देगा। किसी ऐसे गैर राज्यकर्मी समूह को हथियार और सुरक्षा देने का मतलब होगा कि आप अपनी पुरानी सीमाओं से आगे बढ़कर खेल रहे हैं और क्षेत्र का संतुलन बदलना चाहते हैं। इससे पाकिस्तान की नीतियां बदल सकती हैं, उसके पुराने सहयोगी नए रिश्ते बनाने पर मजबूर हो सकते हैं और उसके अंदर ही राजनीतिक उथल पुथल भी हो सकती है। आखिर वही ताकत जिसे उसने कभी पाला, आज उसके सामने खड़ी नजर आ रही है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो एयर डिफेंस एक्टिवेशन का मतलब होता है रडारों को फिर से ठीक करना, ट्रैकिंग सिस्टम को रिकॉन्फ़िगर करना, फायर कंट्रोल सॉफ्टवेयर को अपडेट करना और जमीन से हवा कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को सुरक्षित बनाना, ताकि रियल टाइम डेटा शेयरिंग हो सके। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जामिंग और शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करके ड्रोन और कमटेक मिसाइलों को बेअसर किया जा सकता है। यह काम सिर्फ मशीनों से नहीं होगा, प्रशिक्षित तकनीशियन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और ऑपरेशनल प्लानर्स की टीम भी चाहिए होगी। इसी वजह से अगर भारत इसमें हाथ बटाएगा तो उसके पास रणनीतिक असर डालने की ताकत भी होगी। पर हर रणनीति के साथ भारी नैतिक और कानूनी सवाल भी जुड़ जाते हैं। क्या किसी ऐसे समूह को जिसका इतिहास विवादों से भरा रहा है सीधे सैन्य तकनीक दी जानी चाहिए? क्या इससे दुनिया भर में हमारी साख को ठेस पहुंचेगी? क्या यह कदम लंबे समय में शांति लाएगा या सिर्फ थोड़े फायदे देकर बाद में और बड़ी समस्या पैदा कर देगा? ये सवाल सिर्फ फिलोसॉफिकल नहीं है, इनके जवाब सीधे देश की विदेश नीति और सुरक्षा के फैसलों को बदल देंगे। खासकर आज के समय में ड्रोन का उपयोग युद्ध में नई परिभाषाएं दे रहा है। सस्ते, तेज और लचीले ड्रोन किसी भी मोर्चे पर असम्मिति पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास जो आधुनिक ड्रोन हैं, वे सीमा पार कर वारदातों की क्षमता रखते हैं, पर एक सक्षम एयर डिफेंस सिस्टम इन ड्रोन हमलों को न सिर्फ ट्रैक कर सकता है, बल्कि इंटरसेप्ट भी कर सकता है, और यही बदलाव मैदान का स्वरूप पलट सकता है। अगर तालिबान के पास ऐसी हवाई रक्षा आ गई तो पाकिस्तान की स्ट्राइकिंग क्षमता पर बड़ा असर पड़ेगा। आजकल ड्रोन ने युद्ध का तरीका ही बदल दिया है। सस्ते, तेज और छोटे ड्रोन किसी भी मोर्चे पर भारी फर्क ला सकते हैं। पाकिस्तान के पास जो नए ड्रोन हैं, वे सीमा पार कर आसानी से हमले कर सकते हैं, लेकिन अगर सामने एक मजबूत हवाई रक्षा यानी एयर डिफेंस हो तो वह इन ड्रोन को पहले ही पकड़ सकता है और मार गिरा सकता है। इससे पूरा खेल ही बदल जाएगा। अगर तालिबान के पास ऐसी हवाई रक्षा आ गई तो पाकिस्तान के हमलों पर बड़ा फर्क पड़ेगा और उसकी मारक क्षमता घट जाएगी। अफगानिस्तान के बड़े मीडिया हाउस ने दावा किया है कि भारत ने अफगानिस्तान में मौजूद ऐतिहासिक बगराम एयरबेस पर पड़े निष्क्रिय एयर डिफेंस सिस्टम को दोबारा चालू करने का गुप्त वादा किया है। ये वही बगराम एयरबेस है जहां पहले अमेरिकी सेना का पूरा कंट्रोल हुआ करता था और जहां से अमेरिका ने पूरे अफगानिस्तान को ड्रोन और लड़ाकू विमानों से घेर रखा था।
अब वही बगराम एक बार फिर जिंदा होने जा रहा है, लेकिन इस बार अमेरिकी नहीं बल्कि भारतीय दिमाग और भारतीय तकनीक से। अब आप सोच रहे होंगे कि यह दावा कहीं हवाई तो नहीं, लेकिन यह दावा हवा में तब नहीं उड़ा जब दो बड़ी घटनाएं एक ही समय पर सामने आई। पहली घटना, तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी का अचानक दिल्ली दौरा। हाँ, वही तालिबान जो कभी भारत को दुश्मन समझता था, उसका सबसे बड़ा नेता भारत की राजधानी में बैठकर बातचीत कर रहा है। वह सिर्फ चाय पीने नहीं आया था, उसने भारत के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ऐसी बातचीत की है जो साफ संकेत देती है कि तालिबान अब भारत से रणनीतिक रिश्ते बनाने के मूड में है। दूसरी बड़ी घटना, तालिबान और पाकिस्तान के बीच खूनी टकराव अपने चरम पर है। पाकिस्तान ने स्पिन बोल्डक और चमन बॉर्डर पर ड्रोन और लड़ाकू विमानों से जो हवाई हमला किया था, उसके जवाब में तालिबान ने भीषण बदला लिया। खबर है कि तालिबान ने पाकिस्तान की कई सैन्य चौकियों को उड़ा दिया और 57 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया। ये कोई साधारण पलटवार नहीं, बल्कि पाकिस्तान की सांसें रोक देने वाली रणनीतिक मार थी। अफगानिस्तान के एक बड़े मीडिया चैनल AMU TV ने तालिबान के उच्च स्तरीय सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि तालिबान ने यह हमला सिर्फ बदला लेने के लिए नहीं किया। यह हमला पाकिस्तान को एक संदेश देने के लिए किया गया था कि अब तालिबान पाकिस्तान की औकात दिखाने के लिए तैयार है। तालिबान अब पाकिस्तान का कठपुतली नहीं बल्कि भारत का संभावित साथी बनने की दिशा में बढ़ रहा है। यह तालिबान की विदेश नीति में ऐतिहासिक मोड़ है। सूत्रों का दावा है कि तालिबान ने पाकिस्तान के साथ रिश्ते कमजोर करने का फैसला जानबूझकर किया है और यह सब भारत के साथ नई रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए किया जा रहा है। तालिबान के रक्षा मंत्रालय के अंदर से यह भी खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान को अस्थिर करने की साजिश रच रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI बलूचिस्तान में ISIS के लड़ाकों को ट्रेनिंग दे रही है ताकि उन्हें अफगानिस्तान भेजकर तालिबान की सरकार को कमजोर किया जा सके। पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान और ISIS आपस में भिड़ जाएं और अफगानिस्तान दोबारा अफरा तफरी में डूब जाए। लेकिन अब तालिबान इस चाल को समझ चुका है और उसने एक नया मोर्चा खोल दिया है, भारत की तरफ कदम बढ़ाने का। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत सच में तालिबान की एयर सुरक्षा मजबूत करने जा रहा है? क्या भारत तालिबान को तकनीकी और रक्षा सहयोग देगा? मीडिया के मुताबिक भारत ने एक गोपनीय प्रस्ताव दिया है कि वह बगराम एयरबेस, काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कंधार एयरपोर्ट पर पड़े पुराने एयर डिफेंस सिस्टम को फिर से चालू कर सकता है। याद रखिए, ये वही सिस्टम है जिन्हें अमेरिका ने भागते समय वहीं छोड़ दिया था। वहाँ दर्जनों रडार सिस्टम, एंटी एयरक्राफ्ट गनें, मिसाइल लॉन्चर्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जंग खाकर पड़े हैं। भारत ने कहा है, अगर तालिबान चाहे तो हम इन सिस्टमों को फिर से चालू करके संचालन योग्य बना सकते हैं। सोचिए जरा, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? अफगानिस्तान एक मजबूत एयर डिफेंस छतरी के नीचे आ जाएगा। पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान हों, चीन के बनाए JF-17 हों या तुर्की के ड्रोन, कोई भी हथियार अफगानिस्तान की सीमा में घुसने से पहले 100 बार सोचेगा। पाकिस्तान की पूरी हवाई रणनीति वहीं ढह जाएगी। ये केवल सिस्टम ठीक करने का मामला नहीं, ये भारत का भू राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक होगा। इसका असर सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं पड़ेगा, ये पूरे एशिया का समीकरण बदल देगा। तालिबान के साथ भारत की रक्षा साझेदारी बढ़ने पर मध्य एशिया में चीन की पकड़ कमजोर होगी। अमेरिका के लिए यह एक चौंकाने वाली खबर होगी। रूस पहले ही तालिबान को मान्यता देने की बात कर चुका है। ऐसे में भारत अगर तालिबान के करीब जाता है तो यह साझेदारी एशिया की नई शक्ति बनकर उभरेगी। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि तालिबान भारत से सिर्फ एयर डिफेंस सिस्टम ठीक करने की बात नहीं कर रहा, बल्कि वह भारत से मिलिट्री उपकरण और ट्रेनिंग भी चाहता है। भारत का आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, क्विक रिएक्शन मिसाइल सिस्टम, स्वदेशी रडार, मोबाइल कमांड यूनिट, ये सब तालिबान की निगाह में है। सवाल उठता है, क्या भारत अपने दुश्मन पाकिस्तान को घुटनों पर लाने के लिए ये बड़ा खेल खेलेगा? लेकिन यहाँ एक बात साफ कहनी जरूरी है, भारत ने अभी तक इस पर कोई बयान नहीं दिया है। ये सब रिपोर्ट्स हैं, दावे हैं, लेकिन अगर ये सच होता है तो यकीन मानिए ये 20वीं सदी का सबसे बड़ा भू राजनीतिक ट्विस्ट होगा। पाकिस्तान कमजोर पड़ जाएगा और एशिया की बड़ी रणनीतियों में सबसे अहम भूमिका भारत की हो जाएगी। दोस्तों, यह सवाल आपसे है, क्या भारत को अफगानिस्तान के लिए यह कदम उठाना चाहिए? क्या भारत को तालिबान को रक्षा तकनीक देकर पाकिस्तान की हेकड़ी तोड़नी चाहिए? क्या यह भारत के हित में होगा या यह भविष्य में किसी बड़े खतरे को जन्म दे सकता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।